नमस्कार, एसएसबी न्यूज़ में आपका पुनः एक बार स्वागत है। और हम आज लेकर आए हैं, जैसा कि आपको पता है, हम देश और दुनिया की अलग अलग खबरें लेकर आपके सामने उपस्थित होते रहते हैं। कभी वो राजनीति की होती है, कभी वो करियर की होती है, कभी वो एडमिशन से रिलेटेड होती है, कई बार मोटिवेशन की होती है। अलग अलग तरह के हम आपके सामने वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि मैंने अपने चैनल का नाम बदलकर मिशन एडमिशन से एसएसबी न्यूज़ कर दिया है, क्योंकि सीधे सीधे मिशन एडमिशन कहीं ना कहीं एक एजुकेशनल चैनल लग रहा था। और हम जो है एसएसबी न्यूज़ के माध्यम से देश और दुनिया की विभिन्न खबरें लेकर आपके पास समय समय पर आते रहते हैं। इसलिए इस चैनल का नाम जो है बदलकर एसएसबी न्यूज़ कर दिया गया है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि दिवाली के दिन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन करके ऋषि सुनक ने न सिर्फ पूरी दुनिया में इतिहास रच दिया है, बल्कि तमाम भारतवंशियों को गर्व करने के लिए एक ऐसा स्रोत दे दिया है कि भारतवंशी जहां पर भी हो, जिस जगह पे भी हो, कहीं ना कहीं अपना झंडा बुलंद करते रहते हैं। ऋषि सुनक ने दिवाली के दिन न सिर्फ लड़खड़ाती हुई ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को सुधारने की जिम्मेदारी ली है, बल्कि मैं बताना चाहूँगा कि एक इस तरह से भारत के लिए भी ऐतिहासिक तोहफे से कुछ कम नहीं है। क्योंकि जिस तरह से ब्रिटिश सत्ता का अपना देश कभी गुलाम था, आज उसी देश का बादशाह बनकर के ऋषि सुनक ने न सिर्फ इतिहास रच दिया है, बल्कि अब लोग यह भी कहने लगे हैं भारत सिर्फ ऋषि मुनियों का देश नहीं है, बल्कि आने वाली शताब्दी में यही ऋषि मुनि पूरे विश्व में राज करेंगे। कुछ लोग तो मजाक मजाक में यह भी कहने लगे हैं कि संघ और मोदी जी का सपना तो अखंड भारत का था, लेकिन ऋषि सुनक ने तो अपने आप को न सिर्फ सच्चा हिंदू साबित करते हुए जिस तरह से पूरे ब्रिटिश समुदाय के सामने हाथ में कलावा पहन करके, गाय को रोटी खिला करके शपथ लेने जाते हैं, उससे यह लोग सोचने लगे हैं, उनके मन में एक गर्व का अनुभव होने लगा है, एक कहीं ना कहीं भारत बोध और हिंदू राष्ट्र की बात होने लगी है कि क्या ये भारतवंशी जो अखंड भारत का सपना देख रहे हैं, वो धीरे धीरे सच में जो विश्व गुरु बनने का सपना हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी देखते हैं, क्या हम उस दिशा में बढ़ चले हैं। क्योंकि जिस तरह से धीरे धीरे आप एक के बाद एक देखिए भारतवंशियों का जलवा हम कहें पूरे विश्व में फैलता नजर आ रहा है, वो पूरी दुनिया का नेतृत्व करते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें ऋषि सुनक एक सिर्फ कड़ी मात्र नहीं है, बल्कि वो संदेश है कि भारतवंशियों का जो आने वाला समय होगा भारतवंशियों का होगा, और एक दिन भारत कहीं ना कहीं विश्व गुरु बनने जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से पहले आयरलैंड में लियो वाराडकर जो भारतवंशी हैं और वहाँ के प्रधानमंत्री बने, फिर अमेरिका में कमला हैरिस वहाँ की उपराष्ट्रपति चुनी जाती हैं, अब इंग्लैंड में ऋषि सुनक यह दर्शाता है कि आने वाला समय जो है भारत का होगा। और तमाम आप देख रहे हैं कि बड़ी कंपनियों में, यूएसए की हो या ये ब्रिटेन की हो या कि दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाएं, जिस तरह भारत के लोगों का दबदबा लगातार बढ़ रहा है, वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं जोश और उत्साह पैदा कर रहा है। लेकिन जैसा कि हम पहले ये सब बता रहे हैं, और अन्य देशों की हम बात करें तो भारत में जो है अपने सांसद में 13 सिख सांसद हैं मात्र, लेकिन कनाडा में देखें तो 18 सांसद भारत की तरफ से हैं जो सिख हैं। इसके अलावा 6 मिनिस्टर हैं, मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, न्यूजीलैंड, रसिया की तो हम बात ही छोड़ दें। ये सब देखकर लगता है कहीं ना कहीं दूसरे देशों की सांसदों में भी भारत की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। लेकिन सवाल उठता है कि ऋषि सुनक ने जो जिस तरह से इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बन करके आज उस ब्रिटेन के सत्ता पर सीन हुए हैं जिसके हम कभी गुलाम हैं, उनके पीछे का प्रेरणा स्रोत कौन रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल आपके मन में उठ रहा होगा। और जानने की इच्छा होगी कि मात्र 42 वर्ष में यदि इन्होंने, ऋषि सुनक ने यह करिश्मा कर दिखाया है, तो इसके पीछे उनका मोटिवेशन कौन रहा है, उनकी प्रेरणा कौन रहा है, उनकी गुरु कौन रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उन्होंने अपने पहले ही भाषण में और तमाम इंटरव्यू में कहा कि मुझे राजनीति में लाने वाले मेरे ससुर थे, जिनका नाम नारायण मूर्ति है, और जिन्होंने इन्फोसिस जैसी दुनिया की बड़ी आईटी कंपनियों में से एक की स्थापना की थी।
ऋषि बोलते हैं कि उनके ससुर हमेशा कहते थे जब भी बातचीत होती थी, और एक जो बड़ा व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो कारपोरेट में, गोल्डमैन साच में इतनी बड़ी जिम्मेदारी में हो, जिसने वहाँ का पूरा बिजनेस मॉडल डेवलप किया हो, वो उसको इस तरह से मोटिवेट करते हैं कि दुनिया का भला करना है, बहुत बड़े व्यापक समुदाय तक बदलाव लानी है, तो वह माध्यम बिजनेस नहीं हो सकता है, वह माध्यम इकोनॉमिक्स नहीं हो सकता है, यह माध्यम सिर्फ राजनीति ही हो सकता है। क्योंकि राजनीति एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से आप अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी को, बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, और उसके माध्यम से आप जो है दुनिया के किसी भी देश का नक्शा बदल सकते हैं, और बहुत बड़े व्यापक जन समुदाय तक आप जो है बदलाव सा ला सकते हैं। सुनक कहते हैं कि मैं अपने ससुर की बात, यानी नारायण मूर्ति साहब की बात इसलिए बहुत ध्यान से सुनता था कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने इन्फोसिस जैसी कंपनी की स्थापना की है, और इसके बावजूद भी जो इतना विनम्र हो, जिसके पास मेरे उम्र से दुगने का अनुभव हो, वह जब कोई ना कोई बात मुझे समझा रहा है, बता रहा है, तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई सच्चाई होगी। सुनक अपने ससुर की प्रशंसा करते हुए आगे कहते हैं कि नारायण मूर्ति साहब की सबसे बड़ी खूबी जो है सिर्फ उपदेश देना ही नहीं है, बल्कि वह मुझे जब भी जरूरत पड़ी हमेशा वो मेरे साथ खड़े नजर आए और हमारे निर्णय का हिस्सा होते हैं। मैं उनके ज्ञान और अनुभव का हमेशा कायल रहता हूं, और हर दम उनसे सीखने की कोशिश करता हूं, क्योंकि एक वही ये शख्स हैं जो मुझे बताते हैं कि यदि दुनिया में कुछ न कुछ बदलाव आ सकता है, तो वह बड़ा बदलाव जो आता है वो राजनीतिक निर्णय के माध्यम से आता है। और राजनीतिक निर्णय यदि आज का अच्छा होगा तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था हो, वहाँ का व्यवसाय हो, वहाँ के लोगों का जीवन एक तरह से जो बदल सकता है, समाज का कल्याण हो सकता है, एक सामाजिक सरोकार जिसमें जुड़ा होता है, जीवन सार्थक हो सकता है, तो अच्छी नीतियों के माध्यम से हो सकता है। इसलिए मैं उनकी बातों, उनकी सलाहों को मान करके राजनीति में आया। और अब सबसे बड़ी मेरे ऊपर जिम्मेदारी ये है कि देखना यह होगा कि आने वाले समय में हम जो है इंग्लैंड की इस अर्थव्यवस्था को बाहर निकाल पाएंगे, जिस तरह से लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था है उसको बाहर निकाल पाएंगे या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन हम अपने पूरे दमखम और जोश के साथ कोशिश करेंगे कि जिस तरह से ब्रिटेन के लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है, मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूं और ब्रिटेन की लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने की कोशिश करूं। बहुत बहुत धन्यवाद।